अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तो व्यूवर्स, आज आपको मैं एक लेबॉर्ट्री की सैर करवाने जा रहा हूं। ये ऐसी लेबॉर्ट्री है जिसमें इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। और इस लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत सारे नित नए तजर्बात किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं एक बाग में खड़ा हूं और आपको मैं नाम ले रहा हूं कि कोई लेबॉर्ट्री है जिसकी मैं आपको सैर करवाने वाला हूं। तो असल में यही बाग जो है यही लेबॉर्ट्री है और यहाँ पे वो तजर्बात किए जा रहे हैं जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे नज़र आ रहे हैं। इन पौधों में मैं आपको अगर इनके नाम बोलूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आड़ू के पौधे भी हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी वीडियो में बाद में। यहाँ पे आड़ू है, केला है, अनार है, मौसमी है, किन्नू है, माल्टा है। इसके अलावा फालसा लगा हुआ है, कचनार के पौधे हैं और उसके साथ साथ जामुन के पौधे हैं, आम के पौधे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसे पौधे जो यहाँ पे तकरीबन ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, वो पौधे भी यहाँ पे लगा दिए गए, जिनमें अखरोट शामिल है और बादाम भी लगाया जा रहा है, जापानी फल लगाया गया यहाँ पे। तो इसके अलावा पपीता आप देख रहे हैं, ये मेरे सामने पपीते के आपको पौधे नज़र आ रहे होंगे और ये रेड लेडी पपीते की नस्ल है और ये इंतहाई कामयाबी से यहाँ पे इसने ग्रोथ की है। पिछले साल भी ये पपीते की कुछ हमने फसल जो है वो लगवाई थी और उसके बहुत शानदार रिजल्ट रहे पूरा साल। इसके अलावा जैतून के दरख्त हैं वो भी यहाँ पे है, बेरी के दरख्त हैं वो बहुत कामयाबी के साथ यहाँ पे अच्छा और रसीला फल यहाँ पे दे रहे हैं। मुरंगा यहाँ पे हमारा बड़ा कामयाब रहा। मुरंगा की आपको पता है कि जितनी खसूसियात सामने आ चुकी हैं, कहा जाता है कि ये सारे दरख्तों का बादशाह है। तो ये किंग प्लांट है मेरे लिहाज से। तो ये भी यहाँ पे बड़ी कामयाबी के साथ और बहुत ही शानदार तरीके से इसने ग्रोथ की है। इसके अलावा यहाँ पे पॉपुलर भी है जो इटालियन है, इटालियन नस्ल का, और बहुत तेज़ी के साथ उसने एक साल के अंदर अंदर मेरा ख्याल है कि 15 फुट तक उसने यहाँ पे हमें ग्रोथ दिखाई है। तो मैं आपको इन सारे पौधों की वो तस्वीर भी दिखाता हूँ। तो अभी ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं जो भी बाग आपको नज़र आ रहा है, ये मल्टी लेयर बाग है। तो मल्टी लेयर बाग में मुख्तलफ़ पौधे जो हैं उनको बहुत कम जगह के ऊपर बहुत सी इक़साम के पौधे वो लगा दिए जाते हैं। और इसका भी मैं आपको अभी बाद में व्यू आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितार मैं आपको दिखाऊंगा कि कितारें हैं। एक कितार में एक रो में अगर पपीता है तो अगली रो में माल्टे के दरख्त हैं, अगली रो में इसी तरह फालसा के दरख्त हैं, अगली रो में इसी तरह किसी और जो पौधे हैं उनकी आपको ग्रोथ नज़र आएगी यहाँ पे। तो ये मुख्तलिफ़ पौधों की यहाँ पे प्लांटेशन की गई है। बहुत से इक़साम के फूल भी वो तो हैं ही, चलें, फूल भी यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो फूल भी यहाँ पे काश्त किए गए हैं। और इसके अलावा इसी जगह पे, इसी नर्सरी में, इसी लेबॉर्ट्री में हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में जो पौधे हैं वो उगाए जाते हैं, उनके सीड उगाए जाते हैं। और फिर यही पौधे, वो छाँव वाले भी हैं और फलदार पौधे भी, वो हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोगों को मुफ्त बांटे जा रहे हैं और ये सिलसिला कई सालों से जारी है। अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आने वाले जो सीज़न है उसके लिए नर्सरी तैयार की जा रही है और मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊँगा हमारे जो भाई हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो इस बाग के मालिक हैं हमारे भाई अकबर साहब हैं, तो ये उनकी जगह है यहाँ पे। वो ये सारी इस काम के पीछे, इस सोच के पीछे वो हैं और उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ इस इलाके को सरसब्ज़ बनाने में अपना किरदार अदा किया है। इसके अलावा किसान को नित नई वो जो तकनीक्स हैं बागात लगाने की और फसलात उगाने की, उसके साथ भी वो लोगों को अवेयर करते रहते हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जैसे मैंने नाम लिया मल्टी लेयर गार्डनिंग का, तो मल्टी लेयर जो बागात होते हैं उनमें सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए होती है और आप उसमें बेशुमार इक़साम के जो पौधे हैं
वो उसमें काश्त कर सकते हैं। और फिर यहाँ इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि ख़ास तौर पे वो पौधे जिनका कुरान पाक में ज़िक्र है, वो जैसे अंजीर जैतून वगैरह, वो पौधे यहाँ पे ख़ास तौर पे लगाए गए हैं। और फिर ये भी ध्यान रखा गया कि हर सीज़न में जब भी इस बाग में आया जाए, हालांकि इसका रकबा कोई 4 कनाल के आसपास है, लेकिन जिस भी मौसम में आप आएंगे आपको यहाँ पे कोई ना कोई जो फल है, कोई ना कोई फ्रूट आपको ज़रूर तैयार मिलेगा। तो ये एक बड़ी शानदार सोच है। मैं आपको ये भी बताऊं कि इन सब चीज़ों के साथ साथ इसी जगह पे, इसी 4 कनाल में सैकड़ों पौधों के साथ साथ फिर सब्जियां भी तैयार की जा रही हैं, और वो भी हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक सब्जियात, ऑर्गेनिक फ्रूट्स वगैरह, उनकी तरफ राग़ब करने के लिए भाई अकबर का ये बहुत बड़ा स्टेप है। इसके बारे में हम आपको मज़ीद जो मालूमात हैं वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में भी देते रहेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ पौधे जो हैं उनके बारे में बताता हूँ। बाग दे विच ना मल्टी लेयर बाग दे विच इन्होंने एक हाथ नाल चलन वाला जिहड़ा मिनी ट्रैक्टर वो भी रखा है, और हर किस्म की हल है जी वो इनू हैंडल कर लेंगे ने। तुसीं देखो बहुत ही अच्छा मैनेज हो रहा है। मल्टी लेयर बाग का एक नज़ारा थोड़े सामने है बिल्कुल। एक साइड ये है और एक साइड मेरी इस साइड से, इस साइड से सारा बाग इस साइड में। और अगर तुसी इस बाग नू सर्च करना होए कभी गूगल मैप ते तुसी अकबर फार्म सर्च करो, बिल्कुल जलालुद्दीन अकबर, ठीक है, वो बिल्कुल ये तुहानू पाकिस्तान इंडिया दे बिल्कुल बार्डर के उत्ते नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा ख्याल है कि यह सीडलेस नींबू है, ऐसे ही है? जी जी, सीडलेस है। ठीक है, यह सीडलेस नींबू है, और इस दे अगे यह जैतून का पौधा है माशाल्लाह। कितनी देर हुई है भाई यह लगाए दे? तकरीबन देखो 1.5 साल हो गया, पीछे देखो नजर मारा है, 1.5 साल हो गया। सारे पौधे माशाल्लाह 1.5 साल दे। ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिजल्ट है जी, अच्छी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आलू बुखारा ये नाल लगे हुआ है। ठीक है माशाल्लाह जी। माशाल्लाह नींबू भी आया, देखो सदाबहार है बहुत, कल तारे नाले बहुत ज़्यादा, नीचे देखो सामने। जी जी ठीक है, यह सीडलेस नींबू है। जी जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त फल लगे हुआ माशाल्लाह जी। चलो ठीक है, और यह थल्ले जड़ियाँ कलमां लगाइयां हुई ने? ये गुलाब है जी, गुलाब 10,000 नर्सरी में इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। माशाल्लाह 10,000 नर्सरी, 10,000 कलम गुलाब दी वो लगा दी है। ठीक है जी माशाल्लाह, फिर तो फुल्लो फुल हो जाएगा इंशाल्लाह इस बारी जड़ा ना साडा एरिया। अच्छा है कचनार है मेरा ख्याल है, हाँ कचनार है। और अंजीर के पौधे ने जी, हाँ यह अंजीर है जी माशाल्लाह, और फल भी लग्या होया मेरा ख्याल है। फल मैं पिछे तोड़िया भी है ही चक के मैं देखा है। और हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ जापानी फल पुंगर लगेगी इंशाल्लाह, कौंपला है ना इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक ठीक बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक दूसरा काला जड़ा आलू खारा, ठीक है जी जी ज़बरदस्त जी। इनू मेरा ख्याल है फल नहीं पिया, वो बाकी पै गया सी। ठीक है ठीक है। अच्छा है माल्टा माशाल्लाह लगे दा है, ठीक है ज़बरदस्त। अच्छा भाई यह केड़े पौधे ने? ताइवान दा फॉल्स है। हाँ जी, ये माशाल्लाह 4 रंग बदलते हैं जी। अच्छा जी, इसे साल रहो, इसे साल फल खाओ इंशाल्लाह, ये भी नारी गारंटी है। माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत होगी। इन्हें थोड़ा जा सफाई सुई करके ज़रा, हाँ ज़बरदस्त करो। ये सीडलेस लीमू है, और क्या शानदार
ग्रोथ है ਇਹਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੀਮੂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਟੇਸਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ छोटा गोश्त नहीं और बहुत ज़्यादा टेस्ट है मैं तो इस इलाके की सब्जी क्योंकि मैं खाधी भी है देखी भी है और टेस्ट बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा टेस्ट है हालांकि ना दिनों च बहुत मुश्किल है सब्जी ये चीज़ दा ऐसे ही है ऐसे ही है लेकिन चलो अल्लाह खैर करे खान पीने वास्ते ना हो जांदी मैं परसों ले गया उस्ताद ते कद्दू है जी और माशाल्लाह देखो कद्दू शरीफ इतने हजे भी मिड दिसंबर तो ज़्यादा टाइम गुजर चुका है लेकिन इसके बावजूद ये फल दे रहे हैं माशाल्लाह मैं कल इंशाल्लाह मंडी को ले गया भी 3-4 किलो 400 वेट हो गया माशाल्लाह मैं शॉपर के ले गया मैं 4000 किलो ठीक है ज़बरदस्त 200 चौथे दिन माशाल्लाह अच्छा ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆੜੂ ਨੇ ਆੜੂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨਾ ਔਰ ਆੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾ ਭਾਈ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਲਮਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਣਗੇ ਆਇੰਦਾ 2 ਤੋਂ 3 ਮਾਹ ਤੱਕ ठीक है जी माशाल्लाह देखो नर्सरी की तैयारी हो रही है और कई हज़ार 10,000 थैला इंशाल्लाह तैयार किया जा रहा है माशाल्लाह जी 10,000 थैलियाँ तैयार की जा रही हैं और ये जिन्ने भी पौधे ने ये तकरीबन समझ लो कि अगे आवाम नू फीस भी लीला दिते जाएंगे बेशक दरख्त लगाना भी सदका जा रही है और बहुत वड्डा सवाब का बायस भी है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इन्होंने अजर देगा जिन्हें भी भाई ये साढ़े काम कर रहे हैं इतने जी माशाल्लाह अनार और बहुत हैवी किस्म का इनू जड़ा ना अनार पैंदा है माशाल्लाह ये देखो ये मोरिंगा है बहुत ही शानदार इसकी जी ना ग्रोथ है अगे भी है मुख्तलिफ फुलदार पौधे ने वो नज़र आ रहे हैं थोनों चंबेली है वगैरह वगैरह और है एलीफेंट प्लांट देखो ज़बरदस्त क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सफाई सुथराई का अमल भी जारी है दूसरा सर्दी सुर्दी की वजह तो पौधे कुछ ना कुछ अपनी जी रंगत भी चेंज कर गए वरना गर्मियों के बहुत ही ज़बरदस्त लुक होंगी इन्हों की जी तुम देखते पे हो केला आ और भाई उन्हें तोड़िया भी है काफ़ी ना हाँ हाँ फल काफी है बहुत शानदार इस साइड पे भी है ठीक है अच्छा वो अंब केड़ा भाई उधर जो लगे था की कहते हैं उन्होंने केड़ी किस्म ओ तोतापुरी हाँ तोतापुरी हाँ जी ठीक है वो जी 10-15 दाने 20 दाने 25 दाने पैंदे ने टहनी है जी सही है चलो मैं एक मिनट देखियो अच्छा ठीक है तोतापरी अंब नज़र आ रहा है थानू क्या पौधा है और दूसरा ये पौधा है बिल्कुल छोटे जो और इन्होंने इस साल फल भी दिता है हालांकि बिल्कुल छोटे छोटे ने देख सकते हो हाँ नर्सरी कुछ पुरानी अमरूद वगैरह के पौधे ने मेरा ख्याल है अंब वगैरह भी है पिछनार है कुछ है माशाल्लाह बड़ी अच्छी है क्या बात है ज़बरदस्त